First of all, never respond to criticism. मतलब एक भारी भरकम शख्सियत की को ये ज़ेब नहीं देता कि वो हर तनकीद का जवाब दे। लेकिन कुछ पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी तो होगा और उसको तो देना चाहिए। मतलब एक देखें, अब आते हैं उस मेन सब्जेक्ट पे कि व्हाट इज दैट ग्रेस। तो ग्रेस और उस वकार और उस हुस्न का जो असल मियार है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु और सलासौलीन और साहबा है, और वो बादशाह हैं जिन्होंने दुनिया पे राज की है। तो कलाम की कसरत जो है ना, उसे कहीं पर भी माजी में ना रिलीजियस डॉक्ट्रिन में या दुनियावी डॉक्ट्रिन में आप वेस्टर्न मोटिवेशन का भी कंटेंट उठा लें और आप रिलीजियस मोटिवेशन का भी कंटेंट उठा लें, दोनों में ज्यादा बोलना अच्छा नहीं समझा जाता। अ लॉट ऑफ वर्ड्स एंड स्ट्रगलिंग फॉर वर्ड्स एंड स्ट्रगलिंग टू स्पिल बीन्स, ये कहीं पर भी मतलब आज आप मुझसे बात कर रहे हो ना, तो मैं बात कर रहा हूं, मैं खुद बात करना चाहूं, आप समझ रहे, मतलब इट चेंजेस एवरीथिंग। ये बहुत चीजें बदल देती। खुद बात करने का शौक होना एक अच्छा वसफ नहीं है। अच्छा, इसको दीन से नहीं जोड़िएगा। मैंने आपको पहले ही कहा था, दीन तरक्की और दीन की तरक्की का म्यार कुछ और सही, और दीन के आदाब और अखलाकियात का म्यार कुछ और है। मैं उससे थोड़ा सा जोड़ के, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी लेवल पर भी एक स्पेसिफिक बेल्ट से बाहर नहीं गए कभी। आपने उसको मेंटेन रखा है थिक एंड थिन हालात के अंदर भी। He's very peculiar in selecting his words, very specific and very situation oriented. महल के तकाजे के मुताबिक हालात को सामने रखते हुए बड़े नपे चुले अल्फाजों में वॉइस वोकल सामने मेंटेन करते हुए आपने जवामिउल कलिम जैसा मौजज़ा दुनिया में दिखाया है। कूजे में बंद किया आपने जुमले को, और आप सल्लम को बोलने का शौक नहीं था। आपने तब बात की है जब आपसे बात की गई है या जब आपको बात करने का हुक्म आया है। यू आर अ क्वाइट मैन। और ये आप आज के दौर की आप उठाएं जितना भी वेस्टर्न कंटेंट है, वो शख्सियत का भरम ही कम बोलने में आपकी सोसाइटी के अंदर एज अ नेशन ये वसफ नहीं पाया जाता। बिकॉज हमें सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलती है कि मैं अपनी राय का इजहार कर रहा हूँ, मैं अपना मेरे एक्सप्रेशन है और लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, लोग मुझे सुन रहे हैं। बल्कि हम देखते हैं कि अरे इतने लोगों तक मेरी रीच हो गई, व्यूज इतने हो गए और इतने लोग जो है वो कंटेंट को शेयर कर रहे हैं। जिस दिन किसी ऐसे आदमी के साथ बड़े से बड़ा मुंह का तेज आदमी आप बिठा लें, आपको शख्सियत के अंदर आप देख लेगा वो कुक्कड़ मजबूत होगा। बल्कि इसने कम बातें की एक इसमें हदीस भी आती है ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काजी थे, फैसला करवाने वाले थे, और एक शख्स आया, उसने जो है वो बहुत अच्छे पॉइंट्स रखे और चरब ज़बानी। तो अल्लाह के नबी ने कहा तुम्हारी चरब ज़बानी जो है यहाँ हो जाएगा, हो सकता है मैं उसके दावे फैसला भी कर दूं। लेकिन अगर तुमने हक मारा तो अपने पेट में तुम जहन्नम की आग भर रहे हो, वहां पे तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। ये लोग थे उस जमाने के। इसका स्पिरिचुअल फैक्टर ये, द मोर द वर्ड्स द मोर द अकाउंटेबिलिटी। और इसका मोटिवेशनल एलिमेंट ये है, जितने अल्फाज ज्यादा होंगे उतना सॉल्व करना आसान होगा आपको, जितने लफ्ज ज्यादा होंगे उतना डिकोड करना आसान होगा, और जितने लफ्ज ज्यादा होंगे उतनी वीकनेसेस का इजहार होगा। ये दुनियावी हो गया। और दीनी ये मन समता नजा, जो खामोश रहा वो नजात पा गया। कितनी जगहों के ऊपर अमेरिका में एक लॉ है, जब आपसे कोई भी पुलिस वाला आके कुछ बोल दें, आप बोलें आई एम नॉट लाइबल टू आंसर यू ऑन दिस क्वेश्चन, माई लॉयर विल टॉक टू यू। ये वहां पर एक फ्रेज है कि मैं, क्योंकि वो लफ्ज जो होते हैं ना, उन लफ्जों के ऊपर वो FIR कटती है, वो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट लफ्जों पे आती है। आपके यहाँ जितने लफ्ज ज्यादा हैं और जितना उन लफ्जों के अंदर गन ज्यादा है उतना, तो आप खुद सोच लें कि इतने कंटेमिनेटेड मार्केट के अंदर अपनी जगह बनाना अपने कंटेंट के साथ एक जिहाद से कमतर नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है जी। और उसके अंदर आप देख लें, बड़े बड़े लोग आजकल के दौर में, दीनी हल्के के लोग लाइन क्रॉस कर रहे हैं जस्ट टू प्लीज द पब्लिक। कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं कि अगर मेरे ख्याल से लेकिन वो भी बुजुर्गों में कोई देख ले तो
मैं उन्हें कंडेम इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि आपका जो पब्लिक पैराडाइम है वो उस मस्ती के अंदर एक्सेप्ट कर लेगा किसी मौलवी को भी, मगर उसकी उस जोहद, उसकी कनात, उसकी इनकिसारी, उसकी आजी और उसकी शराफत और सदाकत और सच्चेपन और सादगी की ज़िंदगी को नहीं एक्सेप्ट कर सकता। इसलिए उसको लाइन क्रॉस करनी पड़ी कि वो ग्रेस का सबसे बड़ा, इसको लॉक करते हैं, द ग्रेस विल ऑलवेज कम विद लेस वर्ड्स। अच्छा, जितना लैडर ऑफ सक्सेस बढ़ेगा ना आपका, लैडर ऑफ अचीवमेंट कहें, लैडर ऑफ सक्सेस नहीं कहें, अचीवमेंट बुरी भी हो सकती है, सही, और कुछ अचीव ना हो वो भी सक्सेस। लैडर ऑफ अचीवमेंट जितना बढ़ेगा वर्ड्स उतने कम हो जाने चाहिए। लैडर ऑफ अचीवमेंट जितना बढ़ेगा, ग्रेस में एक और हम ऐड करें, उतनी हरकत कम हो जाएगी आदमी। एंट्री मारी, लोगों ने समझा कोई शेखुल हदीस की एंट्री होगी। इस टाइम में बड़ा वकार था मगर वो दो लफ्ज भी नहीं बोल सके जब उनका मुंह खुला। तो समटाइम्स दिस इज मेरी नज़र में, और मेरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनसाइट से भी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी ज़िंदगी ग्रो होती गई टुवर्ड्स फतेह मक्का, मेरे ख्याल से आपके अल्फाज उतने कम होते गए जिंदगी। किसी ने पूछा ना, गिव मी सम वर्ड्स वसल्लम फॉर सक्सेस, मुझे कोई ऐसे जुमले दे दें जो मेरे लिए काफ़ी हो पूरी ज़िंदगी। अब मैं नहीं दे सकता, मैं किसी को एक एडवाइस नहीं दे सकता, वन लाइनर नहीं। आप सबने कहा कुल आमनतु बिल्लाहि सुम्मा इस्तक़िम, अल्लाह पर ईमान लाने की बात को मैनिफेस्ट कर और बस कायम रहे। किसी ने आके पूछा, आप कसम खा के बोलें आप अल्लाह के नबी हैं, कसम खाएं 5 नमाजें हैं, कसम खाएं। He was harsh, he was very rude, he was very direct, he was no ethical standards of talking to a prophet। किसी नबी से बात करने का एक एहतराम कुछ भी नहीं था। और एट दैट मोमेंट सहाबा गर्म हो रहे हैं, लाल हो रहे हैं, किस तरह सवाल हो रहे हैं। एंड आप सल्लम ने जब वो जाने फरमाए, इफ यू वांट टू सी जन्नती देखना है, उसने जुमला दिया फिर, अच्छा पावरफुल, मैं ना इससे बढ़ाऊंगा ना इससे कम करूंगा, पीरियड। दैट्स इट। ना मुझे दिस इज अ जन्नत, जिसे कोड ऑफ मिला। सो इसको आप इस पे इस तरह पार्क करें कि ग्रेस जो है ना वो ज्यादा हरकत में नहीं हो सकती। ग्रेस कभी भी एक मकाम, एक पोटेंशियल, एक वजन, जितना वजन बढ़ेगा वो चीज हिलती कम है। पहाड़ इसलिए कम हिलता है उनको वजनदार होता है। समंदर दरिया का फर्क जी, जितनी वजनदार चीज और जितनी कंकरियां और जितने दरिया हैं वो हमेशा जितने शोर ज्यादा करते हैं। खाली बर्तन क्यों कहते हैं खाली बर्तन ही खड़कते हैं? क्योंकि शोर ज्यादा, कुछ नहीं है अंदर। जब आप में कुछ